एक्साइटेड हूँ मैं। रीज़न क्या है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव नहीं कर पा रहा था और संपत पटेल वेलकम, स्वागत है आपका सर। और संपत सर भी आ चुके हैं और स्वागत है सर आपका। थोड़ा लेट कर थैंक यू दिया आप। माफी चाहूंगा, बिल्कुल सभी एक्साइटमेंट में है और कैब भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो कि इतने कम समय में आज का जो ये मतलब लाइव सेशन हमारे बीच में मतलब ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नया ऑन पैसिव इकोसिस्टम के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले तो सबसे ज्यादा इस लिंक को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं न्यूज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। आपके पास 2 से 3 मिनट का समय है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम की बातें होगी, ढेर सारी आपको नॉलेज दी जाएगी, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे हमारे डियर एमडी कैब खान सर के द्वारा हो। और इसके अलावा एक कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी आई है, अभी अभी मैंने देखा, तो वो भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके सारे सवाल हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। यस, गुरमीत सिंह जी है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नमस्कार सर। मितुल लेकरा जी, पंकज जी, सभी को नमस्कार। डब्लू फाइट जो कि अपने मेरठिया सर हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बार बार हमें किसी का कॉल नहीं आए और ऐसा नहीं हो कि उनको समझ में नहीं आवे। तो प्लीज एक बार लाइक कराएं और 2 मिनट का समय जब तक हम हमारे जो आज के टॉपिक के बारे में बात करें, आप एक बार शेयर कर लीजिए। यस, ओवर टू मिस्टर कैप सर। थैंक यू सो मच मिस्टर संपत पटेल। एंड यकीनन हम बहुत एक्साइटेड हैं और कमिंग सून मैंने ओ कनेक्ट वहाँ पे मेंशन किया हुआ है थंबनेल पे, तो बहुत जल्दी ओ कनेक्ट भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले जो फाउंडर्स वहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पे बात होगी। जैसा कि आज आपने वीडियो भी चढ़ाया हुआ है, वहाँ पे काफी ज्यादा मैं उसको देखा लगभग 2 बार, क्या क्या प्रॉब्लम ईमेल आईडी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। फर्स्टली जो कि खुद से प्रॉब्लम आ रही है, एंड सेकेंड जो आ रही है वहाँ पे लोगों का ओ फाउंडर का टैब नहीं दिख रहा है, वहाँ पे ओ फाउंडर का आइकॉन नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है? लोग यूजर एंटर कर चुके हैं। तो वहाँ पे जितनी जल्दी एनडीए को लेकर के यहाँ पे बात होने वाली है कि जो भी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो यकीनन वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है, ना कि कंपनी वहाँ पे कर रही है। उसको लेकर के बहुत सारे फाउंडर्स मेरे से भी सवाल पूछ रहे थे एंड संपत सर से भी सवाल पूछ रहे थे, तो क्यों ना इस पर लाइव किया जाए। और जो वो कनेक्ट है वो कनेक्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। बस गो विद द फ्लो, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझना होगा एंड यकीनन हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे बीच में सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा कि मिस्टर संपत पटेल सर प्लीज आप आए और जो भी नॉलेज है आपकी ओईएस को लेकर के, जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको लेकर के आप यहाँ पे व्यूअर्स को, फाउंडर्स को बताएं। ओवर टू यू सर। यस, हम ओईएस पे जाए उससे पहले 2 बातें मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। एक तो जो कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो एनडीए नहीं है। इस बात का सभी को ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। वो उसका फुल फॉर्म क्या है? एनडीसीए, यानी एनडीसीए। फॉर व्हाट यू आर साइनिंग इज एन एनडीए, नॉट an NDCA. Non-disclosure agreement is an agreement to keep the information confidentially. So, whoever is coming up with this is mistake. यानी आप जिस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वह एक एनडीए नहीं है, एनडीसीए है, यानी गैर प्रकटीकरण समझौता, जानकारी को गोपनीय रखने के लिए एक समझौता है। इसलिए ये इसका फुल फॉर्म अब आपको एनडीए नहीं बोलना है, एनडीसीए बोला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप एनडीसीए के ऊपर सिग्नेचर करते हैं, आई थिंक कई लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, मुझे पता है। मैं मतलब डेफिनेटली सर। डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हालांकि ऊपर से रफली, जैसे वो हमारी आदत है ना पुरानी क्या भाई, हम जब पेपर लेते थे, हमारा जो न्यूज पेपर आता है घर हेडिंग पे, हेडिंग पढ़ते रहिए। हेडिंग है, यस, हेडिंग हेडिंग देखते थे। और शुरू से जब हम ये बातें करते थे कि जब मतलब हम स्कूल 10वीं 9वीं 8वीं में पढ़ते थे ना,
तो हमारा एक थिंकिंग बन गया था कि अरे यार, जो टीचर हमारी कॉपी वगैरह मतलब चेक करेंगे, वो खाली हेडिंग ही देखेंगे, वो अंदर इतना नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम अंदर भी मसाला इतना ही डालते थे। तो वो शुरू से आदत पड़ी हुई है, नो डाउट हम इस आदत को सुधारने की कोशिश करेंगे। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एनडीसीए को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्रॉस और रिक्रूटिंग को लेकर के भी वहां पे मेंशन किया गया है संपत सर। क्रॉस के बारे रिक्रूटिंग को में लेकर के कल ढिल्लन सर ने भी बात की थी, तो उस पर भी सर आप इसके जरूर बारे में बताइएगा। सर इसके बारे में आप ही फुल इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन उसके नीचे जो 2 क्लिक होते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। लेकिन हर लोग क्या करते हैं ना, वो कंडीशन तो ओके कर देते हैं, बट क्या लिखा है उनको कोई पता नहीं। अगर किसी को आप पूछो, आपने एनडीसीए साइन किया है, जो 2 मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, क्या आपने पढ़ा है? तो मैं उसके बारे में पहले से आपको जिक्र करना चाहता हूँ, वो क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूं कि मैंने ध्यान से पढ़ लिया है और मैं उपयुक्त नियमों और शर्तों से सहमत हूं और एनडीसीए पर हस्ताक्षर करने के लिए एग्री करता हूं। ओके, पहली कंडीशन तो ये है ऊपर की। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए मैंने साइन किया है, मेरा नाम संपत लाल की आईडी है, तो उसमें ऑलरेडी ये लिखा रहेगा कि मैंने पुष्टि की है कि मैं संपत लाल और या इस खाते को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हूं। यानी ये खाता मैं मेरा है और मैं ये गारंटी देता हूं कि ये जो साइन किया है जिसने, मेरा जिसके नाम की आईडी है, और वो सही और सत्य है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए के ऊपर ये मैं क्यों ले रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको फिर से मतलब ये डिटेल दूंगा। तो तब तक कैब भाई, आप इन 2 बातों पे थोड़ा सा अपना विचार विमर्श कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा ये वेबसाइट को लॉगिन करना चाहूंगा। यस सर। हर 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 एक कंपनी की संपत सर एक टर्म और कंडीशन होती है, जो कि लीगल तौर पे वो कंट्री में चलना चाहती है। तो ऑन पैसिव की भी एक टर्म और कंडीशन है। आप फेसबुक पे भी अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे भी टर्म और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो यकीनन आपको बाहर कर देगा वो। यूट्यूब पर भी एक टर्म और कंडीशन है कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे आ जाते हैं, तो वो यूट्यूब आपको बाहर कर देता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी टर्म और कंडीशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। एनडीसीए भी यही है। एनडीसीए में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप ऑन पैसिव की टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो यकीनन आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। यानी कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, या फिर सस्पेंड कर दी जाएगी, या फिर आप कुछ भी अपने नजरिए से समझ सकते हैं। तो वो टर्म और कंडीशन की जो वैल्यू है, वो ऑन पैसिव आपको दे रहा है। और ये लीगल कंपनी ही टर्म और कंडीशन की वैल्यू देती है। जो इलीगल कंपनी है, वो टर्म और कंडीशन उनके लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक कंडीशन पे नहीं चलती, उनके कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो ये जो टर्म और कंडीशन है, जो नीचे जो टिक करते हैं हम लोग, वो बॉक्स में जाकर के 2 बार टिक करते हैं और उसके बाद में हम साइन करते हैं, तो ये लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। बाकी जो टर्म और कंडीशन आज की डेट में आप देख रहे होंगे, एंड जैसे कि बहुत सारी कंपनीज की हैं, तो वो अलग वे में रहती हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव की आप देखेंगे तो वो अलग वे में है ना संपत सर? तो ये जो चीजें हैं, आप इसको समझें और उस एनडीसीईओ को आप पूरा पढ़ें कि वो टर्म और कंडीशन क्या है। राइट संपत सर? यस यस सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं जो कि आज का टॉपिक है, जो कि सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन था कि कई लोगों का अकाउंट कस्टमर में चला गया। सबसे पहले तो आप कैसे पता करोगे कि वो अकाउंट कस्टमर में गया या नहीं गया? तो दोस्तों, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, इस बात को पहले से ध्यान रखिए। आपको अपना www.ofounder.net ओपन करना है। वहां पे प्रोफाइल में जाना, ध्यान रखना आप कैंसिल मेंबरशिप पे गलती से भी ये मतलब आपका अंगुली भी नहीं गिरना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। प्रोफाइल में अगर आपने सक्सेसफुली ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो प्रोफाइल में वहां आपकी ओ मेल शो हो रही होगी। और अगर वहां पे आपकी ओ मेल शो नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका अकाउंट अभी भी कस्टमर में बोल रहा है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन, जब आप हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम ओपन करोगे, जो कि आपने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था,
तो कई लोगों के अकाउंट कस्टमर में हो गए थे। अभी मैं पिछले कई दिनों से लोगों के डिलीट कर करके उनको फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो जब आप OnPassive इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्होंने पासवर्ड लिख के रखे हैं, लेकिन आप पासवर्ड वही डालते हैं, ईमेल वही डालते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होता है और वहां पे एक मैसेज आता है इनक्रेडिबल कंटेंट, यानी वो गलत बताता है। तो उस कंडीशन में भी ये चांसेस है कि आपका अकाउंट कस्टमर में चला गया। अब उस कंडीशन में आपको ओटीपी के द्वारा उस ओईएस को ओपन करना है। जब आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो 6 अक्षरों का एक ओटीपी आपने जो अल्टरनेटिव मेल डाली है उसके ऊपर आएगा। आपको वो पुटअप यानी फिलअप करनी है। जैसे ही फिलअप करोगे वो आपका ओईएस ओपन हो जाएगा। अब वहां पे जब आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहां पे सीधा आपकी अंगुली जानी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका अकाउंट कस्टमर में चला गया है तो वहां पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, और अगर कस्टमर में नहीं गया है तो आपका प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो फाउंडर का लोगो भी शो होगा, जिसकी सूचना, अग्रिम सूचना या जानकारी या इंफॉर्मेशन जूली नैन मैम ने अपने फेसबुक अकाउंट पे दी थी, और सुबह मैंने 7 बजे उसको शेयर भी किया था। लेकिन जैसे ही शेयर किया था लोगों को मतलब ये लगा कि ये नया क्या मतलब आ गया है, लेकिन दोस्तों वो नया नहीं है, वो पुराना। जूली के कहने का मतलब ये है, आप ओईएस में नए सिरे से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो, उससे पहले आप अपना अकाउंट चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप कस्टमर में हैं और आप एनडीए को साइन कर रहे हैं तो आपका वो अकाउंट फिर से इसमें कस्टमर में चला जाएगा और कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं, अगर आपको वहाँ डिलीट का ऑप्शन दिखता है ओईएस में, तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे जो अल्टरनेटिव मेल है दोबारा से एक 6 अक्षरों का ओटीपी जाएगा। जैसे ही वो 6 अक्षरों का ओटीपी आप फिलअप करते हैं, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको www.ofounder ओपन करना है, वहां पे नेविगेट टू ओएस पे क्लिक करना है, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रखिएगा पासवर्ड आपको लगभग आप ओ फाउंडर वाला ही रखिए। 16 अक्षर से ज्यादा कोई भी पासवर्ड वेबसाइट हमारी ओएस नहीं लेती, इस बात का ध्यान रखें। नहीं। और आप जो ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपकी, जैसे मेरी जीमेल है sampathpatel2654@gmail.com, मैंने क्या किया, इसी को ईमेल में कन्वर्ट किया, sampathpatel2654@gmail.ai। ठीक है, तो 2654 तक मैंने उसको कॉपी करके वहां पे पुटअप कर दिया, और पासवर्ड मैंने वो फाउंडर वाला ही पुटअप किया, और क्रिएट ए मेल पे क्लिक, 1 सेकंड में मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच संपत सर। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने भी कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स देखी हैं। मेरे पास कल भी एक फोन आया था शाम को, जिसमें बोल रहे हैं कि सर मेरा जो ओ फाउंडर अकाउंट है वो दिख नहीं रहा है, वहाँ पे जो आइकॉन है वो दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, अगर आप फाउंडर हैं तो वो दिखना दिखना चाहिए, ये तो जरूरी है ना कि वहाँ पे ओ फाउंडर अकाउंट दिखना जरूरी है। तो वहाँ पे मैंने जब उनको देखा, जूम पे लिया, उनकी आईडी देखी, तो वहाँ पे सर देखा कि पंकज वो जी का एक मैं सवाल ले लेता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो न्यूज आई है। पंकज जी जो आप बोल रहे हैं, पहले बात तो ये एनडीए नहीं है, एनडीसीए है, यानी वो गुप्त एनडीसी। एग्रीमेंट है जो कि आपको नहीं दिखाया जाएगा। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, और कभी भी नहीं दिखाया जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। यस सर। यस डेफिनेटली। एंड वहां पे जब मैंने देखा तो वहां पे डिलीट का ऑप्शन, जैसे कि आपने बोला कि वहां पे डिलीट का ऑप्शन भी आएगा। जैसे कि आप अगर एज अ यूजर वहां पे अगर आप वहां पे एंटर कर चुके हो ओईएस में, तो वहां पे डिलीट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप डिलीट करते हो तो आपने बोला है कि 6 डिजिट का ओटीपी जाता है, जो कि ओटीपी को आप फिलअप करते हो, देन आपके बाद में वो अकाउंट आपका एज अ यूजर जो आप वहां पे एंटर किए हो वो आपका हट जाता है। फिर आपको ओ फाउंडर अकाउंट में जाना है। ये उनके लिए है जो एक्चुअल में एज अ यूजर ओईएस में एंटर किए हैं, सबके लिए नहीं है। ये बात को आप समझिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उनके लिए 100 में से 2 ही 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये जितनी जल्दी हम कर देंगे उतनी जल्दी हमारा काम भी हो जाएगा। तो जब आपको ओईएस में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि एज अ यूजर अगर हम हैं, अगर वहां पे ओ फाउंडर अकाउंट नहीं शो हो रहा है, तब आपको अकाउंट को डिलीट करने की जरूरत है।
अदरवाइज आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जब जाते हो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ओईएस जो है वो कहीं ना कहीं वो फाउंडर का जो है वो फाउंडर एज ओ फाउंडर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया हूँ, आपको अकाउंट डिलीट करना है, 6 डिजिट का ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद देन आपको वहां पे नेविगेट टू ओईएस आप ओ फाउंडर लॉग इन करेंगे। उसके बाद में फिर से आपको वहां पे ओ मेल को क्रिएट करना है। ओके, ओ मेल को जैसे आप क्रिएट करेंगे आप फिलअप कर दीजिए जो कुछ आप फिलअप करना चाहते हैं और पासवर्ड वगैरह जो भी आप फिलअप कर चुके हैं। फिलअप करने के बाद में फिर जब आप उसको लॉग इन करेंगे तो 110% ये श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपका वहां पे नेविगेट टू ओईएस हो चुका होगा एज अ फाउंडर। फिर उसके बाद में बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करना है। बिकम एन एफिलिएट पे ये क्यों करना है? क्योंकि हम एज अ रीसेलर हैं। रीसेलर मतलब समझते हो, एफिलिएट और रीसेलर बराबर होता है। जो भी प्रोडक्ट को हम बाय करेंगे उसको हम सेल कर सकते हैं एज अ एफिलिएट। वो हमारा एक लिंक जनरेट होगा। लिंक जनरेट होगा तो वहां पे हमको एनडीसीए मिलेगा, नॉट ए एनडीए। एनडीए अलग है, एनडीए एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो, एक कंपनी और एक कंज्यूमर या कस्टमर या फाउंडर के बीच में होता है। या फिर आप कोई प्लॉट लेते हो, डिजिटल प्लॉट लेते हो, तो उसमें आपको एनडीए का ही सिग्नेचर करना पड़ता है। और जबकि यहाँ पे भारत सरकार, तो एनडीसीए में आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो वहां पे बहुत सारे टर्म और कंडीशन उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद में उसको पढ़ें कि क्या कंपनी हमारी क्या बोल रही है। फिर उसके बाद में आप साइन कर सकते हैं। साइन करने के बाद में आपका एक एफिलिएट लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। अभी इस पर ग्रीन लाइट नहीं मिली है कि आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है देन उसके बाद में आप इंजॉय कर सकते हो, अपने यूजर बना सकते हो। और संपत सर, इस पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी उतावला हो रहा हूँ कि यहाँ पे मेंशन जो एनडीसीए में जो किया गया है क्रॉस रिक्रूटिंग को लेकर के, और मिस्टर एस मुफारिस सर भी रॉक लाइव शो में आए थे तो उन्होंने क्रॉस रिक्रूटिंग की बात की थी, जो कि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्रॉस रिक्रूटिंग है। कई सारे फाउंडर्स, हालांकि उनको लीडर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर लीडर होते तो वो क्रॉस रिक्रूटिंग नहीं करते। हमारा तो वो क्रॉस रिक्रूटिंग को लेकर के जो सेकेंड वाले फेज में वहां पे मेंशन किया गया है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसको लेकर के सुबह वीडियो भी बनाया था, एलन सर ने भी बोला था इसको। यस यस सर, क्रॉस रिक्रूटिंग का ये पॉइंट कब उठा पहले तो मैं ये बता देता हूँ। एक कंपनी है, हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे भी कुछ इंटरनेशनल लीडर्स ने भी उसका लिंक दिया था और कुछ इंडियन लोगों ने भी दिया था। अब देखिए, हर आदमी ऑन पैसे के भरोसे नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। आप जब तक अपनी कहीं से इनकम सोर्स नहीं है या आपकी इनकम नहीं आ रही है तो आपको पता है कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, फैमिली वाले हैं, तो आप कोई भी अपना मनचाहा चाहे मतलब जो भी रोज़गार कर रहे हो या नेटवर्किंग कर रहे हो, हमारी कंपनी की तरफ से या सीईओ मिस्टर एस मुखर्जी की तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा है कि आप दूसरी अदर कंपनी मत कीजिए। लेकिन उन्होंने ये बात ऐड की है कि आप कोई भी प्लान कर रहे हैं करते जाइए, लेकिन 14,28,000 फाउंडर को आपके इस प्लान की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, राइट। अब बात आती है क्रॉस रिक्रूटिंग किसको कहा जाता है। देखिए, हमारे क्या भाई इंडियन और मतलब फॉरेनर में एक फर्क चीज देखी मैंने। आपको पता है मेरे पास टेलीग्राम के 10-20 ग्रुप है जहाँ पे कुछ मतलब टेलीग्राम में 5-5 हजार प्लस लोग हैं, कुछ कम्युनिटी ग्रुप भी है। तो फॉरेनर की एक आदत होती है, वो आपको मैसेज करेगा, हाय हेलो करेगा, ओके, और फिर आपके बारे में पूछेगा सर आप मतलब क्या करते हो, ये सब पूछेगा। फिर आपको फाइनली ये बोलेगा सर अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सेंड करता हूँ। अब अगर मुझे वहाँ नहीं लेना तो मैं बोल दूंगा भाई मैं ऑलरेडी ऑन पैसिव कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बोल देगा ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ तक खत्म हो जाए। लेकिन बात करते हैं तड़ाकेदार देश इंडिया की, जिसमें क्या होता कि भाई दिन में आपको पता है अभी मैं पीछे पड़ जाते हैं। लेट ज्वाइन करने का रीजन भी यही है कि हमारा दिन में 10-10 बार ये फोन हैक हो जाता है
और बार-बार हमें ये व्हाट्सएप ग्रुप मतलब ये क्लियर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? चलो ऑन पैसिव के जो मैसेज है वो ठीक है, ऑन पैसिव के जो यूट्यूब वीडियो लिंक है वो ठीक है। इसके अलावा मतलब जिनकी हमें जान पहचान नहीं, पता नहीं ये लोग लगते हैं, अपना नंबर हमारा व्हाट्सएप में ऐड कर देते हैं और तुरंत प्रभाव से बिना पूछे 50 से 60 मतलब ये ऑटोमेटिकली धड़ाधड़ मैसेज डालने लग जाते हैं। तो इसको बोला जाता है क्रॉस रिक्रूटिंग। क्रॉस यानी रिक्रूटिंग। मेरा ना मुझे मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहते हुए भी अगर एमडी कैप खान सर मुझे जबरदस्ती कोई दूसरा प्लान सेंड करेगा तो इसको बोला जाता है क्रॉस रिक्रूटिंग। या और आप कैप भाई मुझे फोन करके ये बोल सकते हैं कि संपत भाई मैं एक प्लान कर रहा हूँ, क्या आपकी इच्छा है तो मैं आपको भेजूं। ये एक दोस्ताना माहौल होता है और जरूरी नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह की घटना होने की वजह से ये एनडीए में जो आपने बताया है क्रॉस रिक्रूटिंग वाला ये डाला है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं दोस्तों, मैंने सबसे पहले वीडियो में ये कहा था, अगर अब आपने ऑन पैसिव के शामिल हो गए हो, गलत एक्टिविटी में शामिल हो गए हो, तो मात्र 1 सेकंड में आपका पेमेंट आपको ब्याज सहित दे दिया जाएगा और आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें। देखो यस सर। संपत सर, अभी ना कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि हम अभी बिल्कुल लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एनडीसीए को पढ़ेंगे तो वो टर्म और कंडीशन है वहां पे जो लिखी हुई है, चाहे वो क्रॉस रिक्रूटिंग को लेकर हो। तो मेरे पास भी एक फोन आता है, आज एक प्लान चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनको डायरेक्टली मना किया और उनको मैंने समझाया कि ब्रदर, ऐसे जो आप प्लान प्रमोट कर रहे हो ये तरीका गलत है। अगर मैं आपको रिपोर्ट करूंगा तो देन आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो उन्होंने समझा मेरी बात को, कि बोला कैब भाई नहीं करना चाहता हूँ, उनकी मजबूरी है। तो आप सामने वाले बंदे को देखें कि वो सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है। जैसा आपने बोला ना कि ग्रुप में जोड़ दिया और वहां से प्लान भेज रहे हैं, बार बार प्लान भेज रहे हैं, तो ये क्रॉस रिक्रूटिंग में आता है कि वो प्लान को भेजा जा रहा है, बार बार भेजा जा रहा है। और इतनी अच्छी कंपनी है क्योंकि हम सारे प्लान करके आ चुके हैं और लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। कुछ वेट करना है, और जैसे कि अभी ओईएस आ चुका है, सब कुछ वहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारा वॉलेट मौजूद है, हमारे लिंक्स मौजूद हैं, हमारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक एक थीम ऐसा मौजूद है जो देखते ही खुश हो जाते हैं हम लोग। मैं यकीन मानो, मेरा एक्साइटमेंट लेवल, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। रीजन क्या है? रीजन यही है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था। मैं पिछले 3 सालों से इस चीज के लिए तड़प रहा था कि कब मुझे ये चीजें मिलेंगी, कब मेरा लिंक मिलेगा, कब मुझे वो वॉलेट देखने को मिलेगा। तो ये मोहब्बत है। और कोई सामने वाला बंदा आकर के कोई दूसरा प्लान प्रमोट करता है तो बोलो कि एक एक एग्जांपल है कि आप किसी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हो, तो ये वही बात है कि आप दूसरा वाला बंदा बोल रहा है कि आप किसी दूसरे से शादी कर लो। तो जब मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करता हूं तो मैं शादी कैसे कर सकता हूं? तो ये वही बात है। तो इसीलिए मैं ऑन बेसिस से मोहब्बत करता हूं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने 3 साल वेट किया है, मैं और 10 साल कर सकता हूँ। मैं 10 साल कर सकता हूँ और वेट, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और 1500 वीडियोस और जो तमाम वेबिनार्स मैंने जो किए हैं वो इसी बेस पे किए हैं कि ऑन पेसी को मैंने दिल से चाहा है। और कोई बोलता भी है कि आप इसमें आ जाओ, मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ, आपके नीचे लोग लगा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ही नहीं वो। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे ऑन पेसी मैंने 100% दिया और जो हमेशा देना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ओ कनेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, एंड मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। 130 140 व्यूअर देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। 14 लाख फाउंडर जितने हैं वो सब ओ कनेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि ओ कनेक्ट इज अ पेड प्रोडक्ट, जिससे हमें कमीशन आने वाला है। एम आई राइट? तो वो कमीशन आने वाला है, तो वो प्रोडक्ट अभी बहुत जल्दी आने वाला है। अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा था रेड रेडफंड सर का, संपत सर। तो वहां पर एक मैम थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था ओ कनेक्ट को लेकर के कि ओ कनेक्ट कब आ रहा है, व्हेन लाइव ओ कनेक्ट कब आ रहा है। तो वो चीजें बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? रेड रेडफंड सर ने वहां पर रिएक्ट किया कि ओ कनेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि इस सिस्टम बहुत स्मूथ है। अभी आप ओईएस जाएंगे,
सिस्टम बहुत स्मूथ है, सिस्टम बहुत अच्छे रन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक्चुअल में उस तरीके से उसको बनाया गया है। और यही वो ओईएस जिसको हम लाइफ टाइम तक की लॉग इन करने वाले हैं। यही वो ओईएस है जहां से हम कमीशन को विड्रॉल करने वाले हैं। यही वो ओईएस है जहां से लाखों लाखों लोग आने वाले हैं। यही वो ओईएस है जो हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। यही वो ओईएस है जो हमारे चेहरे पे निखार लाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ओईएस पे आप टाइम व्यतीत करें, ओ फाउंडर्स पे आप जाएं, वहां पे टाइम व्यतीत करें। आप जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उस पर टाइम व्यतीत करें। यकीनन जो ओ कनेक्ट है वो बहुत जल्दी आ रहा है एंड वो कभी भी आ सकता है। वहां पे जो पॉपअप था उसमें तो यही मेंशन किया गया था कि सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 दिन के बाद वहां पे देन हम ओ कनेक्ट आपको मेंशन कर देंगे। तो संपत सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। संपत सर, क्वेश्चन करना मैं मुझे काफी आपके पसंद है। मैं आपका क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपना ओईएस के बारे में मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट के बिल्कुल समय में बिल्कुल, बोलूं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो दोस्तों बात करते हैं आपको एनडीसीए कैसे मतलब सिग्नेचर करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो आज कई लोगों के सवाल आए थे। कई लोगों ने ये सवाल किया था कि मेरा बैंक से मैच नहीं होता है साइन, क्या मेरा मैच होना जरूरी है? पहला रीजन। तो कई लोगों ने बोला सर मैंने तो हिंदी में कर दिए, चलेगा क्या? लोगों ने बोले कि सर मैंने तो संपत पटेल है तो संपत्ति लिखा, पटेल नहीं लिखा। इन चीजों का सवाल मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक पढ़ के बताया था। आप लोगों को शायद आपने गौर नहीं किया होगा। जो 2 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है ना नीचे, वो इसी बात पे मेंशन है कि आप जिस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वह ये मतलब ये मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने ध्यान से पढ़ लिया है और मैंने पुष्टि की है कि ये मैं संपत पटेल हूँ और ये खाता मेरा ही है, यानी कोई दूसरा सिग्नेचर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो आपके बैंक से मैच होना जरूरी नहीं है। अब बार बार लोगों के फोन आते हैं, सर मेरा तो ये क्या बैंक से मैच होना चाहिए? देखिए, अगर आपने वहां पे खाली एक लाइन भी खींच दी ना, एक पिछले 10 सालों में हमारी भारत सरकार ने एक डिजिटल पॉलिसी बनाई है सिग्नेचर को लेके। ये सिग्नेचर देखने में तो ये कंपनी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आप जब साइन कर रहे हैं वहां देखने के लिए नहीं आएगा कि एमडी कैप खान अब एनडीसीए पे सिग्नेचर कर रहा है या इसके दूसरे दोस्त से करवा रहा है। लेकिन वो ऑन पैसिव कंपनी यही मानेगी, चाहे सिग्नेचर किसी ने किया हो, चाहे मैंने किया है ये एमडी कैप खान की आईडी पे, लेकिन ऑन पैसिव ये वेरीफाई करेगा कि ये जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो एमडी कैप खान सर ने ही किया। क्योंकि ये लाइन जो 2 टर्म्स एंड कंडीशन है उनके ऊपर पहले से लिखा हुआ है कि जो साइन कर रहा है बंदा वह वही है जिसके नाम की वो आईडी है। आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। साइन को लेके जो लोग बार बार हड़बड़ी में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने ऐसा साइन कर दिया, ये छूट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जस्ट चिल्ड, एंजॉय कीजिए। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि जिनकी माइनर थी, माइनर आईडी यानी बच्चों के नाम की आईडी। अब इसके बारे में देखिए, जो इंजीनियर सुशांता विश्वास का एक ये इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था, उसमें हमारे मतलब रेड रेफरेंस सर ने ये बताया था कि माइनर की केवाईसी नहीं। ओके, दैट्स क्लियर। लेकिन जो एनडीसीए पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो केवाईसी नहीं है। दैट्स क्लियर। केवाईसी अलग चीज होती है और एनडीसीए अलग चीज है। एनडीसीए पे मोस्टली वही कोई भी साइन कर सकता है, चाहे आप गार्डनर है तो भी कर सकते हैं, चाहे आपका बच्चा 18 साल का है तो भी कर सकता है। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर में माइनर है और आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने नाम पे उस आईडी को ट्रांसफर करके सिग्नेचर करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अफिलिएट पे क्लिक मत कीजिए। सबसे पहले प्रोफाइल में जाइए, ओएस के प्रोफाइल में जहाँ पे चेंज नेम का एक सिस्टम दिया गया है वहां पे, और नीचे आईडी नेम का भी ऑप्शन दिया गया है। ओके, अब ये 2 चीज में नाम चेंज करने का सिस्टम दिया गया, तो आप ये जहां तक मैं समझ रहा हूं
इसका रीजन ये है कि अभी आप प्रोफाइल में चाहे तो नाम चेंज करेंगे, जो नाम रखेंगे वही आपको एनडीए में शो हो जाएगा और आप इजीली एनडीसीए पे डिजिटल साइन कर पाएंगे। और जब आप अफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा एनडीसीए ओपन होगा। आपने सिग्नेचर किया, टर्म्स एंड कंडीशन को ओके किया, दैट्स ओके। अब आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ, आप हमारे नए ओईएस में जाइए, वहां पे गाइड लिखा है, गाइड के ऊपर आप क्लिक करोगे, एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम की फुल्ली पीडीएफ ओपन होगी। आप उसको पढ़िए, आपका आनंद आ जाएगा। उसके आगे एक टूर का सिस्टम लिखा है और उसके जस्ट आगे एक लिखा स्विच टू डार्क, जैसे अपना मोबाइल या हम इंस्टाग्राम वगैरह जो नाइट और डार्क में मोड में करते हैं ना, उस तरह का सिस्टम दिया गया। इससे इसके अलावा एक और अच्छी इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, आपको अपना माई यूजर ओपन करना है। वहां पे अगर कोई आपको लगे आपने थोड़ा बहुत किन्हीं लोगों को लेके आए हैं, मतलब एज ए, देखिए एक यूजर्स जब आप क्लिक करोगे तो जिन लोगों को आप ऑन पैसिव में लेके आए उनका अगर उन्होंने ओईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो उनका अनरजिस्टर्ड बता रहा होगा। तो अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको फोन करिए और कैसे भी करके उनको बताइए कि भाई आपको ओईएस में रजिस्ट्रेशन करना। हो सकता है अगर उनका कस्टमर में चला गया है, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई मैंने जब मेरा आईडी ओपन किया था तो कुछ में अनरजिस्टर्ड बता रहा, मैं बोला यार ये मैंने ही किया था यस। और अभी अनरजिस्टर्ड क्यों बता रहा, तो मैंने तुरंत उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया और उनसे वो फाउंडर का ईमेल और पासवर्ड मांगा। मैंने ओपन किया, ओएस पे गया तो वहां पे ओपन नहीं हो रहा था, फिर मैंने ओटीपी के द्वारा ओपन किया और जब देखा तो डिलीट का ऑप्शन था। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, उसको फोन किया और 6 अक्षरों की ओटीपी ली और डिलीट कर दिया। फिर दोबारा से 1 सेकंड में मात्र रजिस्ट्रेशन किया। फिर मैंने मेरा अकाउंट चेक किया, जहाँ पे माई यूजर्स लिखा रहता है वहां पे जो मेरा यूजर है रजिस्टर्ड बताने लग गया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही। और एक माई कॉन्टेक्ट जो कि कल भी सवाल आया था, उनमें सभी लोगों का नाम शो हो रहा है, जो हमारे यूजर्स वगैरह है उनका सबका नाम शो हो रहा है। और आने वाले टाइम में और जो लोग ऐड करेंगे उनका भी नाम हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ये एक डिक्शनरी भी संपत के सर, संपत ये सर, सर। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा मेरे कमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ओईएस आ गया बट ओ केवाईसी क्यों अभी तक नहीं आई है। तो इसको लेकर सबसे पहले आप बताएं और फिर उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें क्यों नहीं हुई हैं। सर ओ कई सारी केवाईसी को लेकर के वेबसाइट काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारी वेबसाइटें ऐसी है जो कि 10-10 साल तक भी केवाईसी, जैसे मैंने एक कंपनी में शेयर मतलब परचेज किए थे, जब वो लिस्ट हुए, जब मैंने उनको विड्रॉल बेचने की कंडीशन में गया ना, तब जाके मुझे वहां सिस्टम के द्वारा पूछा गया कि अब आपको केवाईसी करनी है, क्योंकि अभी गांधी जी हमारे पास आने वाले और केवाईसी की जरूरत जब होती है जब आपको गांधी जी के दर्शन करने हो। तो वो मैटर ऑन पैसिव का है, ना कि आपका और हमारा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। सारे जो सवाल है ना, ये कंपनी को देखना है। हम एक फाउंडर हैं और हमारे पीछे 400 लोगों की टेक टीम। और आपने देखा होगा दुबई का एक एड्रेस भी दिया गया है, ये हमारे जो एनडीसीए है, आपने नोट किया होगा 134 जावेद शेख जायद रोड पे ही कोई मतलब अपना ऑफिस है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि अब तो ये क्लियर हो गया कि नंबर क्या है, उस 134 ऐसा कुछ बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ऑफिस अब दुबई में भी हो गया। तो कंपनी को जो कर रही और है वो उनके लिस्टेड हाथ। भी हो गया है। हाँ जी, और वो लिस्टेड जी भी सर। हो गया है, तभी वेबसाइट पर मेंशन भी किया गया है। सर जी जो हमारे ये एनडीसीए साइन होके वो वहीं पे मिलेंगे आपको, यस यस यस। और वो लीगली है और उनमें कहीं ना कहीं दुबई गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मिस्टर एस यस, ने बोला भी है ये। संपत सर, मैं ओ बिल्कुल केवाईसी बिल्कुल। को लेकर के मैं सोच रहा था कि इस लाइव में ही बताऊंगा। तो मेरा ये मानना है, जहां तक मैंने केवाईसी को, जैसा आपने बोला ना कि विड्रॉल करते समय ही, तो डेफिनेटली बहुत सही बात आपने बोली है। लेकिन जब ओ केवाईसी मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी से लेन देन करते हो, समझना बात को, जब आप किसी कंपनी से लेन देन करते हो तो उस ट्रांजेक्शन की उस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट में आप हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यूएसए में हो, कनाडा में हो, उस गवर्नमेंट को एज अ प्रूफ देने के लिए वो कंपनी केवाईसी करवाती है। एम आई राइट?
समझ गए होंगे आप लोग क्यों करवाती। जैसे बाय द वे मैं बताता हूँ आपको कि आप विड्रॉल कर रहे हो, बाय द वे आपने $1000 विड्रॉल किया, विड्रॉल पे टैब पे क्लिक किया, और जैसे टैब पे क्लिक करे आपने किया, तो वहां पे आपको लीगल बेस पर आपको वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, चाहे आपका पैन कार्ड देना हो, या फिर अभी इस पर पूरी तरह से साफ नहीं कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स देना है या फिर दो डॉक्यूमेंट्स देना है। आप अपनी कंट्री का एक ऐसा सिटीजन कार्ड होता है जो हर एक कंट्री में होता है। यूएसए में अलग है, इंडिया में आधार कार्ड है, नेपाल में अलग है। तो आप अपनी कंट्री का एक सिटीजन कार्ड को वहां पे प्रोवाइड करके अपनी केवाईसी कर सकते हो। जब आप अपने अमाउंट को, अपने क्रेडिट्स को आप विड्रॉल करेंगे, देन एक यहाँ पे बात आती है कि आप सारी आईडियों पे आपको नहीं करने की जरूरत है। आपको सारी आईडियों पे केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। आपकी बाई दी वे 4 आईडी हैं, 4 आईडीज आपकी हैं, तो आपको सिर्फ एक ही आईडी पर वो करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आप उन चारों आईडी का जो क्रेडिट्स हैं, जो इनकम है, वो आप एक आईडी पर लेकर के और एक आईडी की केवाईसी करके देन आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे आया हुआ है, मैं उसको नीचे करता हूं और संपत सर आप जवाब दें। बोला है 1 मिनट, बहुत सारे लोग हैं, जब तक आप व्यूवर्स के नाम ले सकते हैं, एंड व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव को शेयर जरूर करें। यस यस बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, हम आज आपका नाम नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लंबा हो गया था, बट मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर के गुप्ता जी हमारे बीच में है, मोरगा प्रधान सर है, नमस्कार सर। राजीव चौहान जी है, जेके यादव जी है, योगेश कुमावत जी है, मिट्टू लेकरा यस, सर हमेशा से हमारे बीच में रहते हैं। रितु सिंह जी भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है, जेके यादव जी, योगेश कुमावत जी, और सतीश कुमार सेठ तो हमेशा सेठों की बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और पंकज जी जैन भी हैं, एमडी मणिपुर रहमान सर हैं, और असलम अंसारी सर है, रंजनू दास हैं, और यस, यस एक सर, यस क्वेश्चन आया है कि हमने एक क्वेश्चन आया है कि हमने अभी तक एनडीसीए साइन नहीं किया है, हम ओ कनेक्ट और वेबिनार होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात कितनी सही है कि लीडर्स बोल रहे हैं, मिस्टर एस भी हरी झंडी दे चुके हैं कि एनडीए से आप साइन कर सकते हो। लीडर जूली निगजॉन का भी पोस्ट आया है, क्रिस जॉनसन का भी पोस्ट आया है, डिलन सर, हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना सही है कि हम ओ कनेक्ट के यहाँ पे इंतजार करें, या फिर कितना इंतजार कर सकते हैं उसको दे करके? यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। सर। एक बार रिपीट करेंगे, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान मेरा इधर चला गया था, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन आया है कि मैं अभी एनडीसीए साइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ ओ कनेक्ट का। जब ओ कनेक्ट आएगा, तब जब ऐश की मीटिंग होगी, मिस्टर ऐश की, तब वहां पे जो चीजें बताई जाएंगी उसके अनुसार मैं करना चाहता हूँ, अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये कितना सही है? क्योंकि अभी नो देखे होंगे कि काफी सारे पोस्ट भी आ रहे हैं जूली के द्वारा। सर 100% सही हैं, और जिन्होंने भी ये सवाल किया बिल्कुल राइट किया। आप जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं ना कोई चीजों के, कल को आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार आपने जबरदस्ती साइन करवा दी, ये करवा दी। बिल्कुल आप एस की मीटिंग का वेट कीजिए, आने वाली 2 मीटिंगों का वेट कीजिए, 6 मीटिंगों का मतलब वेट कीजिए, लेकिन जब तक आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। बट ध्यान रखिएगा, जब कंपेनिंग स्टार्ट हो जाता है उससे पहले पहले कर लीजिएगा। हालांकि अभी 5-7 दिन में ऐसा मुझे दिख रहा नहीं है, बट जो नया वन पैसिव इकोसिस्टम है ना, आप आराम से चेक करना, उसमें सब कुछ चीजें जो हमें चाहिए। मैंच मैनचेस्टर इवेंट को लेकर के, मैनचेस्टर जी इवेंट को जी, लेकर के आपकी क्या हाँ, राय है? वहां पे हम जाते तो मिठाई वगैरह भी खाने को आती। कंफर्ट कौन पर है, क्योंकि आपने देखा है, वो उन्होंने बोला है मुझे कि आप आओ, लेकिन मैं सॉरी नहीं जा पाया। और रेड रेफरन के द्वारा भी मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन आपको भी पता है अभी हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बट नो डाउट आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े फंक्शन होने जा रहे हैं, और हमारे और डिलन सर से वहाँ बात हुई थी तो बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी हम अभी भी यहाँ जैसे पे ही बहुत हमारा बड़े सिस्टम हो बड़े। जाता है, एंड बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं संपत सर, मैनचेस्टर इवेंट को लेकर के, कि वहां पे कुछ अनाउंसमेंट, कुछ ऐसी मतलब बॉम्ब्स वगैरह जो मिस्टर एस जो
जो बोले हुए हैं कि बॉम्ब्स देने फूटने वाले हैं, तो उसमें ना का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं। मतलब बॉम्ब्स की बात सब जब कुछ आती है ना, तो पॉसिबल हम है। एक्साइटेड हो जाते हैं कि मतलब क्या होगा ऐसा चीज जो मिस्टर एस हमारे लिए, वो खुद एक्साइटेड है वर्चुअल में देखा जाए तो। मिस्टर एस खुद एक्साइटेड है कि मुझे बताना है ये चीजों को लेकर के। तो मैनचेस्टर इवेंट आज 20 तारीख है, वो कल 21 है, एंड देन फिर 22, फिर देखेंगे पूरी दुनिया। और आप सभी लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जब ईद उल फित्र भी आने वाली है, हो सकता है 22 तारीख को ईद उल फित्र हो। ईद हो, ईद एक मैं मिलनसार एक चीज और मोहब्बत का शेयर करना त्योहार है। चाहूंगा सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो एक तो सारी चीजें जो हमने आज तक मतलब उम्मीद रखी ना, ठीक वैसे ही हो रहा है। जैसा कि मतलब बताया गया था कि एक क्रेडिट $1 के बराबर रहेगा, वही शो हो रहा है। माई वॉलेट पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे नॉन विड्रोबल और विड्रोबल क्रेडिट शो हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ मतलब ये पेमेंट ऑफ गेटवे का भी शो हो रहा है, जैसे वीजा कार्ड है या पेपल है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इन चीजों से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम ओ कॉइन बाय कर लेंगे या और जल्दी ही हम अपने पैकेज की तरफ बढ़ सकते हैं। बट ये नहीं कह सकता हूँ कि कल ही हो जाएगा ये चीजें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 दिन 20 दिन में आने वाले टाइम में हमें पैकेज बाय करने को मिल सकता, क्योंकि जो अभी ये हमारा ये नया इकोसिस्टम है, वाकई में बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आप समय मिले तो बिल्कुल गाइड लिखा है, जैसे ही आप अपना ये सिग्नेचर वगैरह या उससे भी पहले आप यूज कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। गाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बारे में मतलब अपना जो ये नॉन ये सॉरी ओईएस है उसका पूरा पीडीएफ है, कैसे साइन किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट काम करेगा, मतलब 29 पृष्ठ है उसमें। मैंने डाउनलोड किया है और पर्सनली पढ़ा, वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर। और दोबारा से आज हमारे बीच में लगभग 180 लोग जुड़े हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। पोपट भाई हमारे बीच में, जलील मुंजेवर सर हैं, मिट्टू लेकरा जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में कमेंट कर रहे हैं। अगर कोई किसी का सर सवाल आया हो तो प्लीज ले लीजिए, उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे 5 मिनट बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू संपत सर। एंड उसके बाद में परवेज आलम भी हैं, and मितुल एकरा जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर करें, 166 लोग हैं। लेना चाहूंगा सर, लाइक, सवाल आया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी 4 आईडी हैं और मैं 4 आईडी को कैसे मैनेज करूंगा जी? मेरे बड़े भाई, आप इतना टेंशन ले रहे हैं, कई लोगों के 50-50 आईडी है, कृपया जिनकी स्ट्रैटेजी है वो हमारे क्या पास करेंगे? डोंट वरी, डोंट वरी, पैसा ऑन पैसे आएगा। सबके लिए है। अरे सर, पैसा आएगा तो आप बिल्कुल नो डाउट एक अपना मैनेजर रख लीजिए, वो मैनेज करता बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मितुल नेगरा जी बोल रहे हैं कि मेरा एक सवाल है संपत जी से, पूछिए मितु जी। एंड उसके बाद में फिर हम लाइक को एंड करते हैं। 185 व्यूवर्स देख रहे हैं, तो सभी लोगों से बोलूंगा कि लाइक करें, एंड नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप सभी लोगों को यस बहुत बहुत सर, आपका शुभकामनाएं। सवाल रखिए जल्दी से, क्या पूछना चाहते हैं आप? बताइए बताइए, सवाल पूछ लिया गया है। और एक और सवाल मैं मेरी तरफ से ही मतलब ये ऐड करना चाहूंगा कि भाई, अभी एक जो सवाल आया था वो कनेक्ट को लेके कि ये लाइव कब होगा, तो उसके लिए मेरा एक ही रिप्लाई है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आपको पता है। तो परसों के दिन जब रोबलिन लाइव चल रहा था तो अचानक मिस्टर एस मुप्रा जी का कॉल आता है मार्टी डिगामो के फोन पे। उसका वीडियो हाँ जी, मैंने हाँ जी। मेरे यूट्यूब पे और हमारे कैब भाई के यूट्यूब पे है, आप अभी जाके उसको सुन लीजिए। उसमें जो हमारे सीईओ मिस्टर एस मुप्रा जी ने कब वो कनेक्ट लॉन्च करेंगे इसके बारे में अच्छी तरह बताया है। तो आई थिंक आपका ये सवाल उस हमारे सीईओ के जो 5 मिनट या 3 मिनट का जो ये फोन कॉल है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सिराजू शाह सर, थैंक यू। यस सर, सवाल आया मिट्टू जी का, सजीदुर मितु जी रहमान का कैसे सवाल पता आया है। लगा?
मीतू जी का सवाल आया है, सवाल यही है कि संपत जी नॉलेज कहाँ से लाते हैं और इतना एक्साइटमेंट कहाँ से आता है? बताइए सर, कहाँ से आता है? मुझे भी जानना है, ये आता कहाँ से है? सर ये ट्यूशन है ना वाक़ई में बहुत बढ़िया है, जैसा कि कैब भाई को भी पता है दोस्तों, मैंने पिछले 2019 में जॉइन किया है और आप लोग तो कुछ लोग होंगे जो साल भर से जुड़े हैं, कुछ लोग होंगे 1.5 साल से जुड़े, कुछ लोग 6 महीने 7 महीने पहले जुड़े होंगे और कुछ लोग 3 साल से भी जुड़े होंगे। मुझे एक लगभग 3.5 साल प्लस का टाइम हो चुका है, आप समझ सकते हो। और मेरी अभी इस टाइम प्रेजेंट में ऑन पैसिव के अलावा मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई भी मेरा रोजगार का साधन नहीं है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, जब आपको ना थोड़ी बहुत इनकम कहीं से दिखती है ना, तो एक खुशी की लहर होती है। जैसे आप रेगिस्तान में चले जाते हो और बहुत प्यासे होते हो, बहुत प्यासे होते हो और आपको सिर्फ एक बूंद पानी की दिख जाती है ना, तो वो खुशी क्या होती है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हो। ओके। और रही बात आपने नॉलेज की, तो सर हमारा दिन भर यही काम रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज को रीड करते हैं, समझते हैं चीजों को, उसके बाद ही आपके बीच में शेयर करते हैं। ना कि हम उठ के आए और मुंह धोया या नहीं धोया, जो भी अपने बीच में जो भी अपना नॉलेज था ऐसा शेयर कर दिया, ऐसा कभी नहीं करते हैं। पहले हर एक चीजों को हम उसके बाद आपके बीच में शेयर करते हैं। ओके सर। वाह, वाह! क्या बात है। संपत सर, मेरा एक सवाल, इंडिया के फर्स्ट फाउंडर कौन हैं? ओह! ये तो संपत सर के सिवा मुझे लगता है कोई नहीं बता सकता है। पंकज जैन साहब ने पूछा है। मानते, लेकिन मैं बताता हूँ, एक साउथ के है गुरमीत गुडाला क्या बोलते हैं उनका नाम है, मुझे याद नहीं है, वो है फर्स्ट फाउंडर इंडिया के। ओके। हालांकि मतलब अपने ये गुरमिंदर ढिलन सर है, लेकिन गुरमिंदर ढिलन सर गुरु गुरुराज सर आई थिंक। यस, यस, गुरुराज सर हैं। एंड क्या संपत सर लाइव को एंड किया जाए? यस, एक मैं सिराज शाह सर का जो कमेंट है सर, आपका जो ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो हमें और पावर मिलता है, ताकत मिलती है। ये सुपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैंने देखा था अभी यूट्यूब पे थोड़ी देर पहले, आप में भी एमडी कैप खान सर ही हैं। चौहान मार्टी सर का मोबाइल पर एस सर का फोन आया था और उस टाइम में यूट्यूब पर लाइव था। यस राइट, बिल्कुल सही सर। और थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे और आने वाले टाइम में आप सभी को पता है ईद आने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोगों का वेलकम है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, आपका यही एक सपोर्ट है। देखिए कोई ऑन पैसी ये यूट्यूब से कोई बड़ी भारी भरकम रकम नहीं आ रही है कैप को, लेकिन एक पावर आता है। आप समझ सकते हैं कि एक लाइक करने से मतलब हमारे में वो ऊर्जा आती है कि चलो भाई लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं हमें कि हमारा नॉलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो बिल्कुल नो डाउट हम बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो वी आर सो इन इट टू इन इट। बाय एंड लाइक करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग संपत पटेल सर। बाय बाय।